नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 200 प्लस करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। और आज की आपकी जो ये एक क्लास होने वाली है, कल हम लोग इस क्लास को कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश इस क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा, तो आज हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और 200 प्लस एमसीक्यूज़ को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 200 प्लस एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की जो ये एक क्लास होने वाली है, ये आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो सेशन में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वह सारे लोग जुड़ जाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइएगा। तो 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य क्या आंसर होगा? तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या आप ए को आंसर करेंगे, तेलंगाना को करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना को आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर दामोदर सावरकर, बाला साहब ठाकरे या फिर विनोबा भावे। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके नाम पर बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किया गया है? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, वीर दामोदर सावरकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वीर दामोदर सावरकर, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो WHO होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, IMF होगा या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। चलिए बताइएगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है और इनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? क्या आंसर करेंगे? करेक्ट आंसर आप ऑप्शन संख्या ए करेंगे, WHO को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 2023 का ये प्रश्न है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को या फिर 31 मई को? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 मई को। ठीक है, कब? तो 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 मई। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? IPL 2023 विजेता टीम के विषय में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग। आगे बढ़िएगा। गोवा राज्य दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, गोवा राज्य दिवस कब मनाते हैं? 2023 गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को या फिर 31 मई को? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 30 मई को। ठीक है, कब? तो 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बताइएगा, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर करना है। तो क्या होगा? रस्किन बॉन्ड होंगे, डॉक्टर विजय दर्डा होंगे, आदित्य भूषण होंगे या फिर वरुण गांधी हो जाएंगे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो रिंग साइड पुस्तक के लेखक, पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और बिल्कुल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डॉक्टर विजय दर्डा हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न का आंसर करना, वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइएगा, वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाया करे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया है? गुवाहाटी में किया है, अगरतला किया है, गंगटोक किया है या फिर दिसपुर में किया है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ठीक है, ये कहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। अब ये पहली महिला है जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं, पहली महिला है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बताइएगा क्या आंसर होगा? तो सोमा मुंडा होगा, अलका मित्तल होगा, चित्रा रामकृष्ण होगा या फिर परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलो इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। बताइएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है किसको? दामोदर मौजो को, ठीक है। किसको? दामोदर मौजो को। अगर आपसे 58वां पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे 58वां पूछ ले तो याद रखिएगा 58वां दो लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। किसको किसको? तो एक दिया गया है गुलजार को, ठीक है। किसको दिया गया है? तो एक दिया गया है गुलजार को, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको दिया गया है? तो स्वामी जो है रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। किसको? तो रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। दूसरा जो है वो सौंपा गया है किसको? तो दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य जी को। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, गुलजार और रामभद्राचार्य को। 57वां पूछे तो आप आंसर करोगे दामोदर मौजो को। आगे बढ़िएगा, NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो किसकी अध्यक्षता में चीतों की देखभाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? RN मल्होत्रा होगा, मेहरोत्रा हो जाएगा, राजेश गोपाल हो जाएगा, PR सिन्हा हो जाएंगे या फिर HS नेगी हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजेश गोपाल की अध्यक्षता में चीतों की देखरेख के लिए क्या किया गया है? तो एक समिति का गठन किया गया। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, आंध्र प्रदेश बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो आईफा पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो आईफा को क्या करते हैं? तो बॉलीवुड का ऑस्कर कहते हैं। आईफा पुरस्कारों को बॉलीवुड का ऑस्कर कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लंदन में, पणजी में,
अबू धाबी में या फिर टोरंटो में? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो बताइएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन संख्या अबू धाबी, सी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बताइएगा 28 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन बन गए हैं? तो हरिबुद्ध मगर हो गए हैं, पसांग शेरपा हो गए हैं, तेंजिंग नोरगे हो गए हैं, या फिर कामी रीता शेरपा? क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 28 बार एवरेस्ट को फतह करने का जो विश्व रिकॉर्ड है, ये याद रखिएगा किसके नाम है? तो ये कामी रीता शेरपा के नाम। किसके? कामी रीता शेरपा के नाम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। ये नेपाल के हैं, ठीक है, कहाँ के? तो ये नेपाल के हैं और इन्होंने 28 बार चढ़ करके एवरेस्ट को फतह करके रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं पसांग शेरपा की, तो पसांग शेरपा जो है इन्होंने कितनी बार? तो इन्होंने 26 बार जो है एवरेस्ट पर जो है फतह हासिल किया। ठीक है, अगर हम लोग पसांग शेरपा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पटना? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देश का पहला नगर निगम जो है वो हो गया है पटना। ठीक है, क्या हो गया? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पटना आप एकदम करेक्ट आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का प्रारंभ कहाँ से किया? अगर आपसे पूछा जाए समर्थ अभियान का संबंध किससे, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए समर्थ अभियान का संबंध किससे है, तो पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से। ठीक है, समर्थ अभियान का संबंध किससे है, तो पंचायती स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसका शुभारंभ किसने किया है, तो आप आंसर करोगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका शुभारंभ किया। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया, तो इंदौर, जयपुर, लखनऊ या फिर पटना? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या सी लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तारीख भी याद रखिएगा, तारीख भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 28 मई नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है, तो 28 मई को किया गया है 2023 में, मोदी जी के द्वारा किया गया है। और किसके जन्मदिवस पर, तो आंसर आप क्या करोगे, वीर सावरकर के जन्मदिवस। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर सावरकर के जन्मदिवस पर। आगे बढ़िएगा, विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या फिर श्री रामचरितमानस? ठीक है, तो विश्व के सबसे लंबे गीत होने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तुर्की, पाकिस्तान, ईरान या फिर ओमान? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये जो खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईरान के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, मादक पेय पदार्थों पर कौन सा देश स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, मादक पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी निर्देश को देने वाला पहला, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को निर्धारित करने वाला, देने वाला, अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? इटली, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे।
इस प्रश्न का। तो देखो विश्व का पहला देश है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर करोगे, आयरलैंड। ठीक है, कहाँ पर, तो आयरलैंड हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना। अब देखो ये विश्व का पहला ई शासित राज्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देश का पहला ई शासित राज्य है। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे सभी लोग, सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला ई शासित राज्य कौन बना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या आप डी को आंसर करोगे, केरल को। ठीक है, किसको, तो पहला ई शासित राज्य कौन बना है, तो केरल बना। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। आपसे पूछा जाए हैरिस पार्क कहाँ पर है जिसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान। क्या आंसर करोगे आप लोग, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ या फिर ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे बी, सिडनी को आंसर करोगे। किसको, तो सिडनी को आंसर करोगे आप लोग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल चैटबॉट जुगलबंदी को किसने लॉन्च किया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है, जुगलबंदी बहुभाषी ऐप है, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर रिलायंस। क्या आंसर करोगे, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय। अब देखो ये एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी। अब क्योंकि ये एकमात्र भारतीय कंपनी है तो क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा कौन सी कंपनी हो जाएगी। क्या आंसर करेंगे, टाटा ग्रुप, रिलायंस समूह, ओएनजीसी या फिर अदानी समूह। क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा समूह। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाटा समूह। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। असम के राज्यपाल, ठीक है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा। तो पुस्तकों से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो पुस्तकों पर जरूर एक नज़र डाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो संबित पात्रा, राम माधव, सुधांशु त्रिवेदी या फिर गौरव भाटिया। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा विमोचित की गई पुस्तक है पार्टीशन फ्रीडम के लेखक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राम माधव हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम माधव। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय। अब ये पहले भारतीय हैं जो क्या हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। तो क्या हो जाएगा, कौन आंसर होगा, डॉक्टर के गोविंदराज, नामदेव श्रृंगवाकर, RN जयप्रकाश या फिर AK जैन। क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, डॉक्टर के गोविंदराज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर के गोविंदराज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर हरियाणा। क्या आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी से हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट भवन है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ठीक है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो तीसरे खेलो इंडिया, अगर हम लोग यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। 18वें सुदरीमन कप 2023 का उप विजेता, आपसे उप विजेता पूछ रहा है, बताइएगा चीन होगा, जापान होगा, मलेशिया होगा या फिर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा,
चलो जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे उप विजेता पूछ रहा है। अगर आपसे विजेता पूछ ले तो देखो चीन क्या था, तो चीन जो है ये विजेता था, ठीक है, क्या था, चीन जो है ये विजेता था। आपसे उप विजेता पूछ रहा है, उप विजेता होगा ऑप्शन संख्या डी दक्षिण कोरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया क्या है, उप विजेता है, ठीक है, दक्षिण कोरिया क्या है, तो दक्षिण कोरिया उप विजेता है, विजेता था चाइना। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया। तो बांग्लादेश ने ये अभ्यास किया है टाइगर शार्क अभ्यास, ठीक है, टाइगर शार्क अभ्यास बांग्लादेश ने किया। आपसे पूछा जा रहा है किस देश के साथ किया है, भारत, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, किसके साथ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास किया है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे किसको, ऑप्शन संख्या ए जॉर्जी गोस्पिडिनो को, ठीक है, किसको आप आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे जॉर्जी गोस्पिडिनो को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जॉर्जी गोस्पिडिनो को, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका को बनाने की घोषणा की। कौन सा राज्य सरकार है जिसने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका को बनाने की घोषणा की है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जितने मेरे भाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, चलिए बताइएगा। तो विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, तो कहाँ पर, किस राज्य के द्वारा, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या ए का आंसर करोगे आप लोग आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में योजना शुरू की, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरि बुध मागर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। देखो हरि बुध मागर की हम लोग बात करेंगे, किसकी, हरि बुध मागर की बात करेंगे, हरि बुध मागर, तो ये क्या हो गया, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए, ठीक है, हरि बुध मागर की हम लोग बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने कृत्रिम पैरों से, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्होंने कृत्रिम पैरों से इस जो है चोटी को फतह किया। ये किस देश के हैं, तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, चलो जल्दी से बताना। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या डी नेपाल हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ के हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल हो जाएंगे, ठीक है, नेपाल के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को, ठीक है। तो जिन चीज़ों को, जिन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर भारत, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए जापान में, ठीक है, कहाँ पर, तो जापान, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य, पहला राज्य जो क्या कर रहा है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है, ठीक है, क्या करा रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी मध्य प्रदेश, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा कहाँ पर किया गया है। तो लखनऊ में, देहरादून में, जोधपुर में या फिर सूरत में। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे बी, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर, तो देहरादून में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन के रूप में मनाने के लिए नामित किया, बताइएगा। 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया, तो मालदीव, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में आधारशिला कहाँ पर रखी। देखो आधारशिला किसने रखी है, तो आधारशिला रखी है अमित शाह ने। कहाँ पर रखी है, तो गुजरात में रखी है। लेकिन आपसे गुजरात में शहर की बात कर रहा था, अहमदाबाद, कच्छ, पोरबंदर या फिर द्वारका। तो कहाँ पर जो है अमित शाह जी के द्वारा जो है ये आधारशिला रखी गई है। क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला गुजरात में द्वारका नामक स्थान पर रखी गई। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल पैथोजोन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है, इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, WHO। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, WHO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। अब क्योंकि ये मेरे भैया पहले भारतीय प्रधानमंत्री, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बताइएगा किस द्वीपीय देश की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, हवाई या फिर वानुआतू। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर के स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, बताइएगा। तो ये भारत का सबसे लंबा 570 मीटर लंबा स्काई वॉक पुल है और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे किसको, तमिलनाडु को। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल को प्रारंभ किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि साहस पहल का संबंध किससे, तो साहस पहल का संबंध कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित, ठीक है, कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो और किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है, तो क्या करेक्ट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, और देखिए देश का पहला राज्य तो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य आप आंसर करोगे महाराष्ट्र। ठीक है, किसको, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, ये कहाँ पर स्थित है। 5000 साल पुराना पेड़ है और इसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दे दी गई। तो बताइएगा ये पेड़ कहाँ पर है, तो चिली में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या फिर मैक्सिको में, कहाँ पर है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिए, सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक। अब देखिए ये पहली है, ठीक है, पहली बार किसी महिला को निदेशक बनाया गया, महत्वपूर्ण होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक कौन है? एमी पोप हैं, त्साई इंग वेन है, या फिर क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, सोनल देसाई है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, एमी पोप है, ठीक है। कौन है? एमी पोप है, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़िएगा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 के द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को विश्व के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया? तो बताइएगा कौन सा राज्य हो जाएगा। चलिए बताइएगा, तो गोवा होगा, केरल होगा, गुजरात होगा, या फिर मध्य प्रदेश होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखो आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भैया, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन को आप लोग मिस करते हो तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज आप लोग फिर बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देखिएगा आपके UPP के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। बस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, और उसके बाद देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के सेशन में होने वाले हैं, ठीक है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत से सारे प्रश्न आपको यहाँ से UPP के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आज के सेशन को मिस करते हो तो मैं यकीन से दावे से कहता हूँ कि बाद में बहुत पछताओगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा 49वें G7 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन क्या आंसर करोगे? तो जापान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो उनको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से उनको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बेरोजगार युवाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या सी, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। किसने? तो मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया? पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया? पंजाब में, असम में, उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, असम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? बताइएगा। तो सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी परियोजना, ठीक है, कहाँ पर? तो असम में, बिहार में, उड़ीसा में, या फिर झारखंड में। क्या आंसर हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड ने, ठीक है। किसने? तो झारखंड ने, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इस प्रश्न का आंसर करना है तुमको। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन करुणा, ठीक है। किसको? तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? करुणा। ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है भारत सरकार ने, किसकी मदद के लिए? तो म्यांमार की मदद के लिए, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना, आपसे अगर पूछा जाए कि पहल योजना का संबंध किससे, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। पहल योजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। और पहल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, किसने, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? जल राहत अभ्यास का आयोजन सिक्किम में, उड़ीसा में, असम में या फिर त्रिपुरा में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? असम में। ठीक है, कहाँ पर? तो असम बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? बताइएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, किसको? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा, एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। आगे बढ़ेंगे, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 19 मई को? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 18 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब देखो, मनरेगा मजदूरों के लिए, ठीक है, मनरेगा मजदूरों के लिए, ठीक है, कल्याण कोष गठित करने वाला भारत का पहला राज्य पूछ रहा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल? क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करेंगे आप लोग? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, आगे बढ़िएगा। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर मनोज कुमार, वरुण गांधी या फिर के शैलजा? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर करेंगे? तो रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्या होता था? किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल का प्रयोग किया जाता था? तो अभी हाल ही में क्या किया गया? तो सॉफ्ट सिग्नल प्रथा को समाप्त किया गया। आपसे पूछा जा रहा है तो किस खेल से इसको समाप्त किया गया है? कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर तीरंदाजी? क्या आंसर करेंगे आप लोग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, किससे? तो क्रिकेट से समाप्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, हरदीप पुरी ने, पीयूष गोयल ने या फिर भूपेंद्र यादव ने? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इनके द्वारा मेरी लाइफ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर करोगे? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी, 16 मई को। ठीक है, कब? तो 16 मई को क्या करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। भारत का पहला शहर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिसने क्या किया? जिसने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा, पहला शहर हो जाएगा। पहला शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, आगे बढ़िएगा। स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है?
क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका, केनिया, मिस्र या फिर नाइजीरिया, क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन संख्या डी, नाइजीरिया के। ठीक है, कहाँ के? तो किस देश से इनका संबंध है? तो इनका संबंध नाइजीरिया से है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करना है। तो 15 से 21 मई 2023 तक 7वीं वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आप आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए, यूएन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिए। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कर लीजिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, नाम क्या है इसका? हेवन 1। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या ए, नासा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए, नासा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वाड संगठन देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? ठीक है, तो बताइएगा। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? और ये पहली बैठक है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन संख्या ए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम के जो है कहाँ पर प्रारंभ किया गया? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर पंजाब? क्या आंसर करेंगे सभी लोग? जल्दी से बताइएगा। और देखो कितने सारे लोग जुड़े हैं, बाद में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए। ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। इस चीज़ के लिए बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को खुद से सेशन को लाइक और शेयर कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज़ ला रहा हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न ला रहा हूँ, तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दो, ताकि आपका और हमारा दोनों लोगों का मोटिवेशन बना रहे और फिर काम चलता रहे। ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुँच सके और वो लोग भी जुड़ सके। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 का आयोजन कब किया गया? क्या आंसर करेंगे? तो 12 मई, 13 मई, 14 मई या फिर 15 मई? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताइएगा बिल्कुल जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या भी 13 मई को। ठीक है, कब? तो 13 मई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है? ठीक है, बताइएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है? तो क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पुर्तगाल ने। ठीक है, किसने? तो पुर्तगाल ने दी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न। भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास को प्रारंभ किया? भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 को प्रारंभ किया? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, इंडोनेशिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री परिषदीय बैठक का आयोजन तो कहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? चलो बहुत अच्छा प्रश्न, बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो रुपए को, मास्टर कार्ड को, भारत पे को या फिर पेटीएम को? क्या हो जाएगा?
तो करेक्ट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन संख्या बी कर रहे हो, मास्टर कार्ड कर रहे हो, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे तो संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन मॉस्को में, अस्ताना में, बीजिंग में या फिर नई दिल्ली में, क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, तो कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ठीक है, चलिए बताइएगा। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में था, और चर्चा में था तो आपके लिए फिर महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 239A के तहत। ठीक है, किसका? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 239A के तहत। ऑप्शन संख्या सी मेरे भाई जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आप आंसर करोगे स्मृति ईरानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्मृति ईरानी। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे। 6वें हिंद महासागर का मेजबान देश कौन सा है? बताइएगा, 6वें हिंद महासागर का मेजबान देश कौन सा है? तो ये आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो क्या हो जाएगा? तो 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश तो बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है या फिर भारत है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश में भी हालात बहुत ख़राब है। ठीक है, तो बांग्लादेश बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया? ठीक है, WHO ने कौन सी बीमारी और महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है? तो मंकी पॉक्स होगा, कोविड-19 होगा, ब्लैक फंगस होगा या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर करिएगा सभी लोग, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और बी दोनों को। ठीक है, मंकी पॉक्स और कोविड-19 दोनों को वैश्विक बीमारी या फिर महामारी से बाहर कर दिया है WHO ने। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनमो महोत्सव। ठीक है, महोत्सव से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो महोत्सवों को ज़रा जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, तो बताइएगा मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन संख्या बी। कहाँ पर? तो लद्दाख में। याद रखिएगा, लद्दाख में अगर हम लोग बात करेंगे तो लद्दाख में लोसर महोत्सव भी होता है। ठीक है, कौन सा? तो लोसर महोत्सव भी होता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो देखो सिक्किम में कौन कौन सा? तो एक तो होता है सागा दावा उत्सव होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो भूमचू उत्सव होता है। ठीक है, कौन सा? तो भूमचू उत्सव होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम में क्या होता है? तो लोसांग महोत्सव होता है। ठीक है, कौन सा? लोसांग महोत्सव होता है। ये तीन सिक्किम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सागा दावा, भूमचू और लोसांग। ये तीन आपके कहाँ पर? तो सिक्किम में होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसको? तो योगी आदित्यनाथ, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, किसको? तो योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपसे पूछ रहा है 9 मई, 10 मई, 11 मई या फिर 12 मई। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर करोगे आप लोग को? चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 मई को। ठीक है, क्या करते हैं तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। अगर आपसे पूछा जाए ये पुस्तक किसकी है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी पुस्तक है, तो आप आंसर करोगे के शैलजा की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका विमोचन कहाँ किया गया? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ हुआ है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पुस्तक का नाम या फिर लेखक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी पुस्तक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विमोचन कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य। अब ये पहला राज्य है तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बताइएगा चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर गुजरात, कौन हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पंजाब पहला राज्य है जिसने क्या किया, चलने के अधिकार को ठीक है लागू किया है। आगे बढ़ेंगे, पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया? अब पहली बार लॉन्च हो रहा है तो क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, पहली बार है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया? और आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, केरल ने या फिर तेलंगाना ने? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब होगी? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनता है और इसीलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो बताइएगा किस राज्य के गांव हैं जो 100% ODF प्लस मुक्त हो चुके हैं, घोषित किए जा चुके हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी, तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किस राज्य से? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो किरण रिजिजू की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है और इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो क्या आंसर आप लोग करेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर उड़ीसा? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना जो थी ये हो जाएगी आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या फिर बेल्जियम? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या फिर बेल्जियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया? सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलेंगे, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलेंगे। और क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडारण कहाँ पर पाए गए? बताइएगा, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार, तो जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो राजस्थान। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ठीक है, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो विशाखापत्तनम में, पुणे में, अहमदाबाद में या फिर हैदराबाद में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर? तो हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करना है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन। अब ये पहली भारतीय एयरलाइन है, तो फिर क्या हो जाएगी? आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कौन सी एयरलाइन है, कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन है जो इस तरीके की चीज़ें कर रही है? स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा या फिर एयर इंडिया। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी, विस्तारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विस्तारा एयरलाइन। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर फिर से सहमति हुई है? ठीक है, अरब लीग में किसकी सदस्यता को फिर से बहाल करने की बात हुई है? तो सीरिया, कतर, ईरान या फिर कुवैत। क्या हो जाएगा? किसकी सदस्यता को फिर से बहाल किया जाएगा? चलो जल्दी से बताना। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, ठीक है, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें, बस यही आपसे निवेदन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सीरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। लॉरियस स्पोर्ट्समैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया। ठीक है, एकदम स्पेशली इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे, लियोनेल मेसी हो जाएंगे, कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे या फिर कैथरीन ड्रेब्रूनर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, तो ये लियोनेल मेसी को, ठीक है, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं मेसी, और इनको चुना गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पहला देश कौन सा है? तो भारत है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान या फिर कांगो। पहला देश पूछ रहा है। ठीक है, तो नवजात मृत्यु की मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये होगा अपना भारत। ठीक है, और ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि ऐसे सूचकांक में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का पहला स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस प्रश्न का आंसर करना है अमिताभ घोष, कस्तूरी रे, अमिताभ कांत या फिर शशि शेखर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या बी, कस्तूरी रे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कस्तूरी रे। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से और संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लाने वाला देश का पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लाने का कार्य किया है? क्या हो जाएगा? तो केरल होगा, आंध्र प्रदेश होगा, गोवा होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या ए केरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य, पहला है तो महत्वपूर्ण है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केरल का थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया? बताइएगा। तो केरल का ये महोत्सव है, आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर मनाया गया है। वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका या फिर कनाडा। क्या आंसर करेंगे आप सभी लोग? तो करेक्ट आंसर आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए, संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, किसको? यूएई को। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। स्टार्ट कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया? स्टार्ट कार्यक्रम तो नीति आयोग ने, इसरो ने, शिक्षा मंत्रालय ने या फिर कृषि मंत्रालय ने, किसके द्वारा? तो स्टार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इसरो के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर म्यांमार। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में। आगे बढ़ेंगे। विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल किसने प्रारंभ की? विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल को किसने प्रारंभ किया है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? तो एसबीआई होगा, आईसीआईसीआई होगा, एचडीएफसी होगा या फिर बीओबी हो जाएगा। कौन होगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एचडीएफसी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो एचडीएफसी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया? चलिए बताएंगे। तो रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, पणजी में या फिर कोलकाता में। ठीक है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना, अब पहला है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया है पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ। कहाँ पर किया गया है ये आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या आंसर करोगे? तो चंडीगढ़। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्रोजेक्ट संजय किसने लॉन्च किया? बताइएगा। प्रोजेक्ट संजय क्या हो जाएगा? तो कृषि मंत्रालय, नीति आयोग ने, भारतीय सेना ने या फिर शिक्षा मंत्रालय ने। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो प्रोजेक्ट संजय आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो मेघालय में। ठीक है, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, मेघालय। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में। कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया? अब देखो, ये पहला पुरस्कार है, पहली बार दिया जा रहा है, पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार।
ठीक है। तो ये पहला पुरस्कार और पहली बार दिया जा रहा है, और पहली बार अगर दिया जाएगा तो बताइएगा, आप खुद बताइएगा ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बिल्कुल निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 की अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फातिमा असगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फातिमा असगर हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मिशन परिवर्तन है इसका संबंध किससे। तो जो मिशन परिवर्तन है इसका संबंध स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने से है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने से है, सुधार करने से है। और इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बिहार में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बिहार में इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, बताइएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है मशीन कैन सी 2023 कहाँ पर शिखर सम्मेलन, लंदन में, सियोल में, टोक्यो में या फिर दुबई में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुबई में। आगे बढ़िएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया। वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रक्षा मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है एक था हार्बर बंदरगाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक था हार्बर बंदरगाह कहाँ पर, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार। क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मालदीव। आपको पता है कि भारत और मालदीव के बीच में एक तो एक था अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा, एक था अभ्यास होता है, और दूसरा अभ्यास कौन सा होता है, एक्वेरिन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एक्वेरिन हो जाता है। तो दो अभ्यास होते हैं, याद रखेंगे, दो अभ्यास होते हैं भारत और मालदीव के बीच में, एक था अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए अपना पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन को भेजा। अब क्योंकि ये पहला मालवाहक जहाज है, ठीक है, क्या है, तो पहला मालवाहक जहाज है, तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो क्या आंसर करोगे, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मलेशिया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार में। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया। क्या आंसर करोगे, तो देखो इसको जारी किया गया है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। अगर आपसे बोले धार्मिक स्वतंत्रता भारत में किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या किया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, क्या किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ए और बी दोनों। तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद सम्मेलन की बात करेंगे तो 2023 में ये आयोजित किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ए और बी दोनों में। ठीक है, कहाँ पर, तो ए और बी दोनों में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया, तो क्या आंसर करोगे, तो रियाद में, अबू धाबी में, महाराष्ट्र में या फिर दोहा में। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो कहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया? अडानी समूह के द्वारा। भारत का अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मुख्यमंत्री कौशल अगर हम लोग बात करें उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना की अगर हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बताइएगा अडानी समूह के द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? अडानी समूह के द्वारा भारत का पहला एकीकृत, अब देखो ये भारत का पहला है, एकीकृत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा किसके समूह के द्वारा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया और कहाँ पर किया गया है ये आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या गुजरात? क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर गोवा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो क्या हो जाएगा? करीमनगर जिले की बात हो रही है और ये कहाँ पर है? तो क्या आंसर करेंगे? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर गोवा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है, कहाँ पर? तो तेलंगाना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुकी मेथी संघर्ष कहाँ पर प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा। तो अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि पूर्वोत्तर में कुकी और मेथी जनजातियों के बीच में संघर्ष होता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर या फिर असम? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, मणिपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी, मणिपुर। ठीक है, चलिए। मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मुद्रा और वित्त 2022-23 की बात करेंगे तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये आसान सा प्रश्न आपके सामने है। बताएंगे क्या हो जाएगा? पर्यावरण और वन मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या फिर सेबी? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या ए आपका बी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब, गोल्डन आर्ब का संबंध किससे? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? साइबर हैकरों की गिरफ्तारी से है, तुर्की के द्वारा आईएसआईएस प्रमुख को मारने से, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की थर्ड की ताजपोशी से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की ताजपोशी से। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइएगा, ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा में, गोवा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में? क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी, गोवा में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या बी, गोवा में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी, कर्नाटका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा, तो स्टारबेरी सेंसर को किसने लॉन्च किया है? तो जैक्सा होगा, नासा होगा, इसरो होगा या फिर इससे होगा? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो स्टारबेरी सेंसर को तारों की सटीक स्थिति जानने के लिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किस देश ने सुझाया?
बताइएगा मोचा का नाम तो किस देश के द्वारा सुझाया गया है? तो इराक होगा, यमन होगा, भारत होगा या फिर नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या बताएंगे तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? यमन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कतर में, इजराइल में, सऊदी अरब में या फिर संयुक्त अरब अमीरात में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या डी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या डी, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़िएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे 2023 में, तो मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? माइकल डगलस हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइकल डगलस हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बिहान मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्या आंसर करोगे आप लोग? तो करेक्ट आंसर आप लोग आंसर करोगे उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। सेशन पसंद आ रहा है तो अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार है तो चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो सेशन को शेयर कर दो एक बार आप सभी लोग। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में किसको मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा कौन से व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया? जिनको मैन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? सीताराम येचुरी, पंडित रामकिशन, नीतीश कुमार या फिर राम गोपाल यादव। क्या हो जाएगा? तो मैन ऑफ द सेंचुरी से पंडित रामकिशन को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, शताब्दी पुरुष, मैन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। अब देखो, यूरोप के लिए पहली बार हो रहा है कि किसी ने क्या किया है? स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। तो किसने जीता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, लूका ब्रेसेल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए, लूका ब्रेसेल। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेड इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बताइएगा। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, पीयूष गोयल या फिर बोरिया मजूमदार। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अमिताभ कांत हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो अमिताभ कांत की पुस्तक है, अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर किया गया? ट्विन टनल है। ठीक है, दोहरी टनल है, ट्विन टनल है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? कोलकाता में, मुंबई में, कन्याकुमारी में या फिर पणजी में। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी, मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मई को। ठीक है, कब? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? बताइएगा, एशियाई विकास बैंक। ADB का तात्पर्य किससे है? तो ADB का तात्पर्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना कब होती है इसकी? तो स्थापना होगी इनकी 1966 में, 1966 में इनकी स्थापना होती है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको मनीला में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? तो आप आंसर करोगे किसकी? फिलीपींस की राजधानी। किसकी? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, तो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा ऋण ले रहा है, सबसे ज़्यादा कर्जा ले रहा है, उधार ले रहा है? वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया था, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। और 2023 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 158वां, 159वां, 160वां, 161वां, क्या हो जाएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान पूछ रहा है। करेक्ट आंसर आप आंसर करोगे क्या, ऑप्शन संख्या डी 161वां, ठीक है। चलो अच्छा, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या आंसर करेंगे, सिद्धार्थ मोहंती, रजनीश कर्नाटक, अरविंद पनगड़िया या फिर A.K. मोहंती, क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी A.K. मोहंती को, ठीक है, किसको, तो A.K. मोहंती, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला, अभी देखो भारत का पहला है, भारत का पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बन के तैयार हुआ, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बन के तैयार हुआ है, क्या करेक्ट आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी, कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है, बताइएगा कब से शामिल होने की घोषणा की है, तो 2023, 2025, 2027 या फिर 2030। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी 2027 में, ठीक है, कब से, तो 2027 में। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, ठीक है, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, इस प्रश्न का आंसर करना है आप सभी मेरे भाई बहनों को। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए मारिया स्टेपानोवा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मारिया स्टेपानोवा को क्या किया गया, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा। स्थापना इनकी कब होती है, यूनिसेफ की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो स्थापना आप आंसर करते हो क्या, 1946 में, ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब होती है, 1946 में होती है। और यूनिसेफ का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का, तो आप आंसर करोगे न्यूयॉर्क में, ठीक है, कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। तो यूरोप महाद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप के देशों की बात करेंगे तो उनको रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, तो अपना प्यारा भारत हो गया। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजन कहाँ पर किया गया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजन कहाँ पर किया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ही सभी लोगों के लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो किस प्रतियोगिता में इन दोनों लोगों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कौन है जाएगा। तो इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी, नारायणन वाघुल, बोरिया या फिर शशि शेखर वेम्पति। क्या आ जाएंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला सुनाया है? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 142 में, अनुच्छेद कहाँ पर? 142 में, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा किस देश के ये पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, चाइना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चाइना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बताएंगे क्योंकि पहली बार हो रहा है। देखो पहला है, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़िएगा, दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का संबंध किससे है? ठीक है, तो दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर एन गोपालकृष्णन और इनका संबंध किससे है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या बी, केरल राज्य से। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया, केरल राज्य से संबंधित हैं गोपालकृष्णन। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और इसके पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग शायद कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस जो हैं तो वो शायद हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल। तो इसके पहले के सेशंस को, क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज के सेशन में मैंने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कराया है। इसके पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कल वाले सेशन में कर चुके हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्या होगा? तो वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।